अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके इन मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। विस्तार विशेष में हम आपको लगातार पानी की किल्लत से जुड़ी हुई खबरें बता रहे हैं। बीते दिनों हमने मध्य प्रदेश के रायसेन में पानी की परेशानी की खबर आपको बताई थी। आदिवासी गांव सालेगढ़ में बंद पड़े हैंडपंप और नल योजना की खबर दिखाने के बाद अब पीएचई विभाग नींद से जागा और गांव में बंद पड़े 5 में से 4 हैंडपंप शुरू कर दिए गए, जिसके बाद गांव वालों ने विस्तार न्यूज का आभार भी माना। सिर पर पानी का पात्र रखे जाती हुई महिलाएं आपको राजस्थान की याद दिला रही होंगी। हमारे यहाँ नल जल योजना का ये काम किया है ठेकेदार साहब ने, तो हमारे यहाँ पूरा सारा रोड खोदो दिया और पाइप और ये सब ये सामान ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, चलने आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। 1 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता, कम से कम 13 कुप्पा पानी भर के ले जाते हैं मोटर से। नंबर से पानी भरते हैं, बुखार आता। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इतनी धक्का दे सियाने। हमारे यहाँ पे सर जी ये नल जल योजना का एक बोर हुआ था, काफी लंबे समय से उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, मोटर भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन हमारे ये विस्तार न्यूज वाले आए और हमारे पीएचई विभाग वाले ने आकर के उस बोर में मोटर भी डाल दिया और हमारे जो हेडपंप जो बंद पड़े हुए थे, तो 5 हेडपंप जो थे तो बंद थे, उनमें से एक हेडपंप मतलब नहीं हो पाया चालू, 4 हेडपंप चालू हो गए हैं। हम उस विस्तार न्यूज वालों को धन्यवाद कहना चाहते हैं और पीएचई विभाग वालों को धन्यवाद। अब बात ग्वालियर चंबल में चल रहे अवैध रेत उत्खनन की। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना का एक वायरल वीडियो सुर्खियों में रहा, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि चुनाव के बाद पत्थर और रेत का ट्रैक्टर अब पकड़ा नहीं जाएगा। वायरल वीडियो के बाद सियासत भी गरमाई, लेकिन अवैध पत्थर और रेत उत्खनन की चंबल में क्या स्थिति है, ये आपको हम इस खास रिपोर्ट में बताते हैं। चोरी नहीं कर रहे, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ जाए, मुझे आप फोन करना मेरी। इस वीडियो में नजर आ रहे नेताजी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और सुमावली से विधायक ऐदल सिंह कंसाना हैं, जो कथित तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव के बाद किसी का पत्थर और रेत का ट्रैक्टर नहीं पकड़ाया जाएगा, कोई पकड़े तो सीधे मुझे फोन करना। कोई चोरी नहीं कर रहे। आज इस पवित्र स्थान पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, चुनाव के बाद किसी का कोई ट्रैक्टर पकड़ जाए, मुझे आप फोन करना मेरी। दरअसल ग्वालियर चंबल का इलाका अवैध रेत उत्खनन और रेत माफिया के लिए बदनाम है। उस पर मंत्री जी का कथित बयान चुनावी माहौल में सियासी उबाल लेकर आया है। इस 1 मिनट के वीडियो में मंत्री जी ने भी कहा है कि वो प्रदेश के सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो उस इलाके के सरपंच भी हैं। मैं प्रदेश सरकार का मंत्री तो हूँ, नहीं आपके इलाके का मैं सरपंच हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का ऐसा बयान एक तरफ चौंकाने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक और सियासी समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। चंबल के 35 से ज्यादा घाट पर रेत का अवैध उत्खनन होता है। मुरैना और भिंड में सबसे ज्यादा अवैध खनन है। हर रोज 2 से 3 हजार ट्रैक्टर अवैध रेत लेकर निकलते हैं। इसे चंबल समेत यूपी राजस्थान में खपाया जाता है। प्रशासन पर हमले करने से भी नहीं घबराता है रेत माफिया। इधर ऐदल सिंह कंसाना के वायरल बयान के बाद सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि जो गलत काम कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध काम को लेकर मंत्री जी ऐसी बात नहीं कर सकते। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी माफिया को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरेआम कह रहे हैं कि अवैध धंधा कीजिए और सरकार का पैसा लूटिए। अभी तक तो कैमरे के सामने आने से ये लोग बचते थे, अब तो वीडियो सब जगह खुलेआम कह रहे हैं कि अपनी सरकार है और प्रदेश को जितना चाहो लूटिए। तो ये गलत है। जनता के पास अभी समय है सबक सिखाने का। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। रेत का कारोबार अगर अवैध है
तो निश्चित तौर पर पकड़ा जाना चाहिए, उसके खिलाफ उसको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन कोई वैध कारोबार कर रहा है तो उसको क्यों पकड़ा जाना चाहिए? मुझे लगता है उनके संदर्भ यही रहे होंगे कि रेत के ट्रैक्टर अगर जो है वैध रूप से चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको नहीं पकड़ा जाना चाहिए। और अवैध की बात तो एनएल सिंह जी जैसा जिम्मेदार नेता कर ही नहीं सकता। अगर ऐसी कोई विषय आया है तो निश्चित तौर पर टेम्पर्ड है, कुछ न कुछ गड़बड़ किसी ने की है। ग्वालियर चंबल अंचल में हो रहे अवैध उत्खनन को रोकना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें सिस्टम की सांठगांठ से लेकर बड़े बड़े कारोबारियों का हाथ है। समय समय पर रेत माफिया को संरक्षण देने के आरोप भी लगते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल एक ऐसा इलाका है जहां पर रेत माफिया सबसे ज्यादा हावी है और इसके पीछे की वजह है कि यहां पर इन रेत माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि वह लगातार अधिकारियों से लेकर आईपीएस तक की हत्या करने में नहीं डरते हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की जमीन इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसी ईओडब्ल्यू ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है। उज्जैन विकास प्राधिकरण इस जमीन को लेकर तकरीबन 25 सालों से केस लड़ रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप है कि केस लड़ने के नाम पर सिर्फ पानी जैसा पैसा बहाया जा रहा है, लाखों रुपए का घोटाला हुआ है। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी की ये खास रिपोर्ट देखिए। $100 करोड़ की जमीन, 25 साल पुराना केस और अब ईओडब्ल्यू की एंट्री। ये बंजर जमीन देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि 100 करोड़ की प्रॉपर्टी को लेकर 25 सालों से कानूनी लड़ाई चल रही है और अब इस मामले में ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग की एंट्री हो चुकी है। जो वकील का जो पेमेंट किया गया, जो वकील उनके लड़ रहे थे वहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी ज़मीनों को लेकर के, उनका अवैधानिक रूप से उनको जो फीस दी गई है उसको लेकर के एक शिकायत आई थी, जो कि हमारे द्वारा मुख्यालय भेजी गई है। वो मुख्यालय द्वारा उस पर जो भी उचित निर्णय लिया जाएगा कि शिकायत हमारे यहाँ रजिस्टर की जाएगी या नहीं। उज्जैन के बसंत बिहार की प्रॉपर्टी से जुड़ा ये विवाद जितना चौंकाने वाला है उतना पेचीदा भी है, इसलिए इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। किसान दिनेश परमार इसे अपनी पुश्तैनी जमीन बताते हैं। इसे सीलिंग की जमीन मानते हुए सहकारी संस्था को अलॉट किया गया है। इंदौर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने किसान के हक में फैसला सुनाया। साल 1999 में केंद्रीय गृह संस्था और यूडीए के बीच अनुबंध हुआ। टाइटल ट्रांसफर होने के पहले ही यूडीए केस लड़ रहा है। कुछ साल बाद मामला इंदौर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। यूडीए को हर पेशी पर करीब 5 लाख रुपए का खर्च आता है। केस में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है यूडीए। इस मामले में किसान के वकील का कहना है कि उज्जैन विकास प्राधिकरण पेशी पर लाखों रुपए खर्च कर धांधली कर रहा है और केस के नाम पर लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है। केंद्रीय गृह निर्माण सोसाइटी ने प्राधिकरण से विकास अनुबंध किया था केवल जमीन को विकसित करने का, लेकिन उससे टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी बगैर स्वामित्व की जमीन के केस लड़ने के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा घोटाला है। फर्जी बिल लगाए जा रहे हैं और अनाप शनाप भुगतान प्राप्त किया जा रहा है। कोर्ट की फीस के मामले में जांच भी नहीं होती है, इसलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उज्जैन विकास प्राधिकरण इस बेशकीमती प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए इतने सालों से लगातार कोर्ट में अपने पक्ष रख रहा है। वहीं शिकायत को लेकर यूडीए के अधिकारी का क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। अपने केस को अच्छे से रखने के लिए जो अच्छे से अच्छे वकील हों वो किए जाएं, क्योंकि अभी वर्तमान में जैसे मैंने बताया कि लगभग 100 करोड़ की ज़मीन है, तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सही तथ्यों को न्यायालय के समक्ष रखा जाए। मुझे ये शिकायत का संज्ञान नहीं है और यदि शिकायत की कॉपी आती है तो हम निश्चित रूप से जवाब प्रस्तुत करेंगे। ईओडब्ल्यू में एक शिकायत विकास प्राधिकरण के खिलाफ आई है कि आखिर विकास प्राधिकरण ने 25 साल पुराने केस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को करोड़ों रुपए का भुगतान आखिर क्यों किया है, क्योंकि न तो विकास प्राधिकरण की जमीन है और न ही विकास प्राधिकरण का लेना देना। उसके बाद भी 25 साल पुराने केस में लाखों रुपए की बर्बादी आखिर क्यों की गई है, इस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। मध्य प्रदेश के दतिया की नगरपालिका ने सीता सागर तालाब से जल कुंभी हटाने के लिए चीन से 1 करोड़ रुपए की मशीन बुलवाई थी, लेकिन बीते 15 साल से जमी जल कुंभी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे सहयोगी
निशांत तिवारी की इस रिपोर्ट में देखिए। जनता के पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये दतिया नगर पालिका की खरीदी गई मशीन से समझा जा सकता है। तालाब में नजर आ रही ये मशीन 1 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई ताकि सीता सागर में फैली जलकुंभी को हटाया जा सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट किस तरह से फेल हुआ है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। 1 करोड़ रुपए में मशीन को चीन से खरीदा गया। सीता सागर तालाब से जलकुंभी हटाना इसका मकसद था। सीता सागर तालाब को वाटर एटीएम कहा जाता है। नगर पालिका इसे हटाने के लिए प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है। हर महीने 1.5 से 2 लाख मशीन का खर्च आता है। फिर भी जलकुंभी लगातार बढ़ती ही जा रही है। दतिया के रहवासियों का कहना है कि सीता सागर में 90% तक जलकुंभी बढ़ चुकी है, जो पहले सिर्फ 25% से भी कम हुआ करती थी। नगर पालिका द्वारा जो वर्तमान में परिषद है, इसके द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की कोई मशीन क्रय की गई है, जिससे जलकुंभी नष्ट की जाना है। विगत 15 वर्षों में जलकुंभी नष्ट तो नहीं हुई, लेकिन करोड़ों रुपए शासन के ध्वस्त कर दिए गए, उनका बंदरबांट हो गया और जलकुंभी पहले से ज़्यादा है। बीते 15 सालों में जलकुंभी तो नहीं हटी, लेकिन जनता के पैसे का बंदरबाट जरूर हो गया। इस तरह के आरोप दतिया के रहवासी नगर पालिका पर लगा रहे हैं। इस पर सीएमओ का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। सीता सागर दतिया नगर का हृदय स्थल है और परिषद नगर पालिका परिषद की प्राथमिकता है कि जल्दी तालाब को शुद्ध किया जाए। मशीन भी शुरू की जाएगी और पानी को शुद्ध करने के अन्य साधन भी जल्दी अपनाए जाएंगे। इसको संचालित करने में कितना खर्चा आता होगा महीने का? ऑपरेटर होगा, लगभग संसाधन होंगे, 1 से 2 लाख रुपए इसमें, 1 से 2 लाख रुपए इसमें सामान्य खर्चा। इसे लेकर हमने नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से बात करना चाही, तो वो भी बचते नजर आए। वहीं जब विस्तार न्यूज की टीम सीता सागर तालाब पहुंची तो मशीन भी गायब हो चुकी थी। सीता सागर तालाब से 1 करोड़ का सफेद हाथी गायब होना चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन जनता के पैसों का ऐसा इस्तेमाल जरूर सवाल खड़े करता है। निशांत तिवारी, विस्तार न्यूज। अब बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर की। जिले के बिरगहानी गांव के लोग डर और दहशत के साए में जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां आए दिन हो रही हैवी ब्लास्टिंग से गांव वालों के घर तहस नहस हो रहे हैं, जबकि प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सहयोगी प्रकाश साहू की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये मशीनों की आवाज खदान के साथ साथ लोगों के घरों में भी दरारें ला रही है। जांजगीर का बिरगहनी गांव हैवी ब्लास्टिंग का दंश झेल रहा है। लोगों का दर्द इस बात से समझिए कि कुछ सालों में ही घरों की छत और दीवारों में भी दरारें आ गई। अभी हम जिला मुख्यालय से महज कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं और बिरगहनी गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग की वजह से मकानों में दरार आ गई है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जो मकान है उसमें दरारें आ गई है। इससे ग्रामीण काफी चिंतित हैं और यहाँ पर वे डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि कब मकान गिर जाए इसका भी कोई अंदेशा नहीं है। लगातार वे डर के माहौल में जी रहे हैं। ये हाल किसी एक घर का नहीं है। अब आपको घरों के अंदर की तस्वीरें भी दिखाते हैं। इस घर की छत का प्लास्टर गिर चुका है, लोहा तक नजर आ रहा है। घर नया हो या पुराना, हर घर में यही दिक्कत है। गांव के जो पक्के मकान है उसमें दरारें आ रही है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो पक्का मकान है उसके दीवारों पर दरारें आ गई है और साथ ही जो मकान है उसके छत पर भी दरारें आ गई हैं। तो यह विडंबना वाली बात है, क्योंकि छत पर दरार आने के बाद पूरा घर का सत्यानाश हो गए हैं। बिरगहनी गांव के ग्रामीणों ने पाई पाई जोड़कर अपनी मेहनत की कमाई से अपना आशियाना बनाया, लेकिन हैवी ब्लास्टिंग से वो तिनके की तरह बिखर गया। ये महिला भी अपने सपने के मकान को बिखरा देख बेहद दुखी है, क्योंकि उसका घर तो अभी बन ही रहा था। घर जो वाला बनवाए सरकार दी थे तो बनाई 100 रुपया कमाई है, कहे बनी हो ब्लास्टिंग में टूट गया है। बजा के से सब खपरा वो सब नुकसान हो गए तो बजा रहे हैं आए तो लकड़ी वो तो सर गए है, देखत नहीं है सफा। इसी लेकर ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक मिला है तो सिर्फ आश्वासन ही। अब तक खदान संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और शासन प्रशासन जो है
अपने का मतलब लेटर दिए उनको और अभी तक इसका कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर इस तरह का अगर दरारें अगर आते रहेंगे घर में पूरा ना, तो ब्लास्टिंग होते रहेगा तो पूरा गांव चौपट में आ जाएगा। इधर जिम्मेदार अधिकारी का कहना है कि जांच और कार्रवाई करने वाले विभाग का ऑफिस रायगढ़ में है, जिसके चलते मॉनिटरिंग नहीं होती। ब्लास्टिंग की निगरानी करने वाले अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। ब्लास्टिंग वाला मामला है वो इससे रिलेटेड अधिकारी यहाँ पर है नहीं, वो रायगढ़ में बैठते हैं। उनको यहाँ से पत्र भी जारी किया गया है कि उस पर आवश्यक कार्रवाई करे करके जो है। इसी प्रकार कुछ पॉल्यूशन से रिलेटेड भी मामला आया था, तो क्षेत्रीय अधिकारी बिलासपुर को पत्र जारी किया गया है कि वो आकर के उसको चेक करे और अगर पर्यावरण से रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई करें। इसी की वजह से जो है ग्रामीण लगातार शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद भी इस पर कोई पहल नहीं हो रही है और ग्रामीण डर के माहौल में जी रहे हैं। प्रकाश साहू, जांजगीर। कुछ इसी तरह के हालात जशपुर में भी बने हुए हैं। बिना किसी चेतावनी के यहाँ भी हैवी ब्लास्टिंग से लोग परेशान हैं। अचानक होने वाले धमाकों से घरों में लंबी लंबी दरारें आ रही हैं। वहीं जान का खतरा भी बना हुआ है। हमारे सहयोगी कुंदन सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जशपुर में चल रही क्रैशर खदान लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। एक तरफ तो हेवी ब्लास्टिंग घरों में दरार ला रही है, तो दूसरी तरफ जान पर भी खतरा बनाया है। पूरा जमीन के नीचे तक तो पत्थर है, तो वहाँ से झटका आते हैं तो सब हिल जाती है। तो हम लोग को डर है। हम लोग का घर तो पुराने है, अब तब गिरने वाला है, तो अगर और एक आग झटका आ गया तो कोई नहीं बचेगा। गांव वाले इतनी दहशत में हैं कि घर में रहें या फिर घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाएं, ये समझ नहीं आता, क्योंकि धमाके से पहले किसी तरह की चेतावनी नहीं दी जाती। और अचानक से ब्लास्ट किया जाता है, धरती एकदम जोर से हिलती है और दीवारें भी दरारें पड़ गई है। मेरा मकान ही तो 2 जगह दरार पड़ चुका है। इससे हम लोग के लिए बहुत डर की भावना है, काहे कि अचानक घर भी गिर जाए तो हम लोग कहाँ रहेंगे। गांव वालों की इस परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। हर बार इसे लेकर शिकायत की जाती है, लेकिन तब भी खदान संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हम लोग के लिए गांव में ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए, हमारे लिए बहुत खतरनाक है। दीवारें सब दरारें हो चुकी है और हो रहा है, इसलिए हम लोग सबको डर गए हैं। इसलिए यहाँ का ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। वहीं ग्रामीण पंचायत के सचिव का कहना है कि ब्लास्टिंग और क्रैशर के लिए कोई सहमति या अनुमति नहीं ली गई। हमारे ग्राम पंचायत की ओर से कोई भी प्रस्ताव या तो कोई पत्र व्यवहार हम लोग नहीं किए हैं। अधिक मात्रा में ब्लास्टिंग होने के कारण उनके भवन के दीवारों में दरारें अभी से होने लगे हैं और बहुत ही कठिनाई से उनको आवास मिला है और उनका विश्वास था, लेकिन इसी के आधार से उन लोग डर रहे हैं। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी इस मामले में जांच करने का रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। मेरे पास शिकायत आज ही आया है, तो उसमें अगर गलत पाया जाएगा तो जांच करेंगे। ग्रामीण लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पत्थर उनके घर तक पहुंच जा रहा है, घरों में क्रैक हो जा रहा है। वो जांच का विषय है, वो स्थल जांच करने के बाद ही पता चल पाएगा। और जो भी आएगा उसमें निर्णय, उसमें दोषी अगर होंगे तो उसमें कार्रवाई किया जाएगा। ब्लास्टिंग का जांच जो है वो डीजीएमएस रायगढ़ से किया जाता है, क्योंकि ब्लास्टिंग का परमिशन वहीं से मिलता है। अब देखना होगा प्रशासन केतार गांव के पत्थर खदान पर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि घर में आ रही दरारों और दहशत के बीच इन लोगों का जीना दुश्वार है। कुंदन सिंह, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 80 आदिवासी परिवारों के सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। एक तुगलकी फरमान के बाद बीते 3 साल से ये सारे परिवार समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं। साथ ही इन पर 23 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। क्या है इसके पीछे की वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। सक्ती जिले के आमादेहरा गांव के ये लोग मुख्य धारा से अलग रहने को मजबूर हैं, क्योंकि तुगलकी फरमान सुनाने वाले समाज ने इन्हें बाहर कर दिया है। आज भले ही हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो इंसानों का पीछा नहीं छोड़ रही है। इन सब बुराइयों में से एक है सामाजिक बहिष्कार।
ऐसी ही सामाजिक बहिष्कार का सामना पिछले 3 सालों से शक्ति कलेक्ट्रेट से लगे ग्राम पंचायत सकरेली बाराद्वार के आश्रित ग्राम आमादहरा के लगभग 80 गरीब आदिवासी परिवारों को झेलना पड़ रहा है। शक्ति जिले के सकरेली पंचायत में आने वाले गांव आमादहरा में ये आदिवासी परिवार रहता है। इनका सिर्फ इतना दोष था कि गांव के दबंग को उस जमीन पर कब्जा करने से इन लोगों ने रोका जिस जमीन का इस्तेमाल सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए होता है। जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा था, कम पड़ा था इससे यानी कि तो वो जमीन ला वहाँ सामने खिसका के बनाए थे इसे घर लापन तो ला मना करें हमन तो मना करे के बाद में हमन ला मन मिल के अपन समाज के सियान मन ओकर रिश्तेदार है तो उमन से मिल के उमन ना हमन ला बहिष्कार करवा दिन। क्या साल हो गए बहिष्कार पर? करीब 3 साल करीब होते हैं। इन लोगों के विरोध करने पर विवाद बढ़ा और मामला तहसील तक जा पहुंचा। इधर बौखलाए दबंग ने समाज के ठेकेदारों को बरगलाकर इन परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करवा दिया और इन पर 23 लाख का जुर्माना भी लाद दिया। जब तक ये लोग जुर्माना नहीं देंगे उन्हें समाज से बाहर रखा जाएगा। हमारे गांव आमादहरा में दुर्गा चौक है, वहाँ पे भुवनेश्वर सिंह कंवर पहले घर बनाए थे, आबादी जमीन में ही घर बनाए थे। वहाँ पे जगह कंट्रोली है और फिर उसके बाद वो घर को तोड़े अपना, फिर तोड़ने के बाद और आगे बढ़ा रहे थे। तो हम गांव वाले पूरा बोले मिलकर जाकर बोले उसको कि जहाँ पे तू बनाए थे ठीक है आबादी जमीन है वहीं पे तू घर बना ले अपना, लेकिन आगे मत बढ़ा। काहे कि हम लोग को पूरा दर्शक आते हैं या कुछ भी कार्यक्रम कराते हैं तो परेशानी जाते हैं जगह के लिए, जगह कंट्रोल इस नाम से हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग और नहीं माने, सिर्फ घर बनाते चले गए और बना लिए और 2 लेवल का हो गया सर। जुर्माने की रकम अदा न कर पाने की वजह से आज तक इन गरीब आदिवासी परिवारों के घरों में शादी जैसे शुभ काम नहीं हो पा रहे। करीब 20 से ज्यादा युवाओं की अब तक शादी नहीं हो पाई है। पिछले 3 साल से ये मजबूर और बेबस आदिवासी परिवार न्याय की आस में दर-दर भटक रहे हैं। इस मामले की शिकायत के बाद भी कोई हल नहीं निकला। मैं इसकी जांच जरूर कराऊंगा और आपको मैं आश्वासन देता हूं कि उनके जो भी इशू होंगे, जैसा आप बता रहे हो कि जमीन विवाद के कारण जो है इस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, तो जितना हो सके हम चाहेंगे कि दोनों पक्षों के बीच में जो है सामंजस्य बैठाया जाए और चुनाव के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए ताकि वो अपना मत अधिकार का प्रयोग कर सकें। कलेक्टर के आश्वासन के बाद अब देखना होगा कि इन गरीब आदिवासी और बेबस लोगों को अपनी जिंदगी वापस मिल पाती है। शिकायत के बाद भी प्रशासन का सुस्त रवैया ग्रामीणों को समाज की मुख्य धारा से अलग रहने को मजबूर कर दिया है। समाज से बहिष्कृत जैसे संवेदनशील मामले में भी प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रही है। हालांकि शक्ति में आए नए कलेक्टर ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। अब देखना होगा कि इन गरीब आदिवासी परिवारों की समस्या का समाधान कब होता है। परदेसी खूंटे, विस्तार न्यूज, शक्ति। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।